नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम इस समय देवोग थाने के खुटगांव में खड़ी है। हमारे खुटगांव में मौजूद रहने का कारण ये है, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए ये जो स्पॉट है घटना स्थल पर। इस समय लोकल टीवी की टीम मौजूद है और यहाँ पर एक सड़क हादसा घटित हुआ है। बताया जा रहा है कि करचिया के दो युवक धर्मगढ़ की उड़ीसा की ओर जा रहे थे और अचानक जो बीच रास्ते में कुत्ता आ गया, जिसके चलते हादसा घटित हुआ है और दोनों सड़क में ही गिर गए। बताया जा रहा है कि दोनों चोटिल हो गए हैं और जिसके बाद जो खुटगांव के जो ग्रामीण आप देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा जो एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया और एम्बुलेंस को फ़ोन करने के बाद उन्हें देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया गया है। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? पृथ्वीराज साहू। अच्छा, पृथ्वीराज जी, कैमरे की तरफ देखिए। क्या घटना हुआ था, कैसे घटना घटा, बताइए। देखिए, हम वहाँ बैठे थे जी, तो वहाँ क्या इधर से जो युवक है करचिया वाले वो आ रहे थे। रेलिंग के नीचे कुत्ता था, लाइट ना होने के कारण वो भी देख नहीं पाया। अब सीधा वो कुत्ता क्या है, बाइक सीधा जैसे आगे बढ़ा तो कुत्ता भी सीधा आ गया आगे, तो उसी में टकरा गए दोनों और गंभीर चोट लगा है दोनों के सिर में। जी, कहाँ चोट लगा है? सर में ही लगा है, दोनों के सर में ही लगा है चोट और कहीं नहीं लगा है। पृथ्वीराज जी दोनों का नाम जानते हैं क्या? नहीं 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 नाम नहीं जानते। नहीं। तो फिर दोनों क्या दोनों युवा हैं? नहीं, युवा नहीं है। हाँ। मतलब थोड़ा ओल्ड एज वाले हैं। किस उम्र के होंगे दोनों? लगभग मान के चलिए वही 35 प्लस होंगे। 35 प्लस। करचिया के निवासी? करचिया के दोनों ही निवासी। तो दोनों धर्मगढ़ तरफ से वापस आ रहे थे? नहीं, वो करचिया तरफ से धर्मगढ़ की ओर जा रहे थे। और वहाँ क्या है जो देख सकते हैं आप, वहाँ रेलिंग के नीचे कुत्ता रहता है। कुत्ता भी है उधर। तो वो कुत्ता क्या है, वो वहाँ लेटा हुआ था। अब इनका गाड़ी जैसे आगे आया तो वो कुत्ता आ गया। अब उसी के चलते ये लोग उसमें टकरा गए, पूरा कुत्ता भी अंदर चला गया। अभी देख सकते हैं कई सारा कुत्ता ये आते रहता है गाड़ी के नीचे। लाइट ना होने के कारण उनकी स्थिति कैसी है दोनों की? सर में ही लगा है। अब वो तो सर ही बता पाएंगे, बीएमओ सर ही बता पाएंगे। सर में लगा, दोनों बातचीत कर रहे थे? हाँ, बातचीत कर रहे हैं। एक तो बेहोश हो गया था, ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया था सर में लगने के कारण। ज्यादा ब्लडिंग भी हो रहा है, तो अभी वो सर ही बता पाएंगे आगे की जानकारी के लिए। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद पृथ्वी जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पे निर्मित हुई? जैसा एक मिनट में सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, लगातार यहाँ पे हादसा घटित हो रहा है, ऐसा आप लोग बता रहे थे? जी, तीन बार हो गया है एक्सीडेंट होते हुए। सामने साइड से गाड़ी आती है, सामने साइड से ये गाड़ी आ रही है, आंख में रोशनी पड़ने के बाद दिखता नहीं जी, ये अंधेला हो जाता है एरिया। ये अंधेला होने के कारण ही कुत्ता में टकरा रहा है। और यहाँ पे 40-50 के कुत्ता का झुंड है जी। उस दिन से आज एक हफ्ता में 3 दुर्घटना। एक तो ठिरलीगुड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया, उसका चेहरा पूरा खराब हो गया। फिर एक जन उड़ीसा का था, उसका पैर टूट गया, उसको ले गए उड़ीसा। फिर आज एक तो घटित हुआ है यहाँ पे। अगर ये लाइट चालू हो जाता ना तो दुर्घटना नहीं होता। मतलब एनएच का लाइट लंबित के कारण ही हो रहा है जी, क्योंकि साइड से लगा दिया है और दिखता कुछ नहीं। सामने से गाड़ी आ रही है तो आंख में रोशनी पड़ता है, रोशनी पड़ने के बाद में ही एक्सीडेंट हो रहा है। चलिए खान जी, आपका बिल्कुल धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं आप? मोहम्मद हकीम। अच्छा मोहम्मद जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई? क्या आप उस समय मौके पर थे जब एक्सीडेंट हुआ? जी भैया, मैं दुकान में काम कर रहा था। जैसे ही आवाज आया, कुत्ते का आवाज आया तो मैं दौड़ के आया कि कोई लगता है कुत्ते की चपेट में आ गया। तो यहाँ हमेशा देखता हूँ 2-4 घटना हो चुका है अभी भी कि कुत्ता रेलिंग के नीचे छिपा रहता है। जैसे गाड़ी आता है तो वो कुत्ता सीधा बाइक में चला जाता है और दोनों गिर जाते हैं। बहुत बड़ा उनका चोट भी लगता है। तो ये सब अंधेरे कारण हो रहा है। यहाँ जो अगर अंधेरा रहता तो आज उनका दुर्घटना नहीं होता। अच्छा मोहम्मद हकीम जी, ये भी जानना चाहूंगा, क्या नाम है जो करचिया के जो निवासी हैं, दोनों घायल हुए हैं? एक का नाम तो इब्बू बोलते हैं और दूसरा निषाद भाई है, नाम तो नहीं जानते भैया। दोनों को गंभीर चोट लगा है, सिर से ब्लड बहुत हो रहा है, दोनों को गमछा बांधा गया है। दोनों बातचीत कर रहे थे क्या? दोनों थोड़ी देर के तो बेहोश हो गए थे, फिर हम लोग उसको उठा के लाए, यहाँ पर साइड पे किए, उसके होश में आ गए दोनों। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद आपका। तो बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू को लाइन पर लेता हूँ, इसके बाद फिर एनएच के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। पहले बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू जी से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब यदि फोन उठा लेते हैं तो दोनों की स्थिति कैसी है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चूंकि बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू का संपर्क नंबर है, व्यस्त आ रहा है, वो किसी से बातचीत कर रहे होंगे। देवोग ब्लॉक के बीएमओ है तो कई तरह की जिम्मेदारियां उनके कंधे पर है, जिसके चलते बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन कोशिश हमारे द्वारा ये की जाएगी, बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। तो कैमरा पर विक्की पर दिखाइए, विक्की सामने से दिखाइए। जो कुत्तों का जो झुंड है, जो ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हुई, आप देख रहे हैं कि कुत्तों के चलते हादसा घटित है। अच्छा बीएमओ सर, आपका लोकल टीवी स्वागत है। अरे आपको भी स्वागत है हमारे जी। अच्छा बीएमओ सर, ये जानना चाहूंगा, मैं अभी खुटगांव में मौजूद हूँ। खुटगांव में एक सड़क हादसा घटित हुआ है सर, 2 लोगों को आपके अस्पताल ले जाया गया, उनकी स्थिति कैसी है सर? तो मेरे यहाँ डॉक्टर को बोला हूँ देखने के लिए, अभिनव सर की ड्यूटी है जी। तो एम्बुलेंस वाले से बात हुआ था तो बता नहीं पाया मेरे को जी। मैं देख के आपको एक बार इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए बीएमओ सर, बिल्कुल आपका धन्यवाद। तो बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू सर को आपने सुना, तो इसके साथ साथ जो ये कहेंगे कि जो राव जी हैं, जो एनएच सड़क वाले, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर राव जी क्या कर रहे हैं।
भाई आप ठेका लिए हैं, आपने यदि सड़क पर यदि आप लाइट लगा दिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समय पर आपको उस लाइट को चालू कर देना चाहिए। कैमरा पर विक्की चारों तरफ आप कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। यहाँ के जो लोग मौजूद हैं, यहाँ के सभी लोग चाहते हैं कि जो कैमरा है ये कैमरा चालू हो जाए। विक्की आप एक बार कैमरे को ऊपर दिखाइए, लाइट को ऊपर से दिखाइए। लाइट शोपीस के लिए लाइट तो लगा दिया गया है, लेकिन ये लाइट चालू नहीं है, जिसके चलते ग्रामीण जन परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। और सभी लोगों का कहना है कि यदि लाइट चालू होता तो इस तरह की सड़क हादसा घटित नहीं होती। निश्चित तौर पर NH सड़क बनने के बाद ये जो सड़क हादसों का ग्राफ है लगातार बढ़ा है। आज जैसा कि मोहम्मद हकीम भाई बता रहे थे, खान जी बता रहे थे, पृथ्वीराज जी ने बताया कि आज जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हुई है, उन परिस्थितियों के मुताबिक जो यहाँ पर कुत्ता जो रेलिंग है, रेलिंग के नीचे में कुत्ता छुपा हुआ था। और इसके बाद जैसे ही जो संबंधित जो करचा के 2 लोग हैं, एक निषाद है कि ईबू भाई, इस तरह की जानकारी जो मोहम्मद हकीम जी के द्वारा दी गई है, दोनों धर्मगढ़ की ओर जा रहे थे अपने बाइक से, और बाइक पर जाने के दौरान कुत्ता उनके बाइक के नीचे में आ गया और यह हादसा घटित हुआ है। फिलहाल दोनों को देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है इलाज के लिए, यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए एडमिट करवाया गया है। डॉक्टर प्रकाश साहू जो देवभोग के BMO हैं, हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। बातचीत के दौरान उन्होंने हमारा फोन उठाया और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि डॉक्टर अभिनव की ड्यूटी है, मैं डॉक्टर अभिनव से बातचीत करता हूं, उनके इलाज के संबंध में अपडेट लेता हूं, उनकी स्थिति कैसी है उसके संबंध में जानकारी लेता हूं, उसके बाद ही लोकल टीवी को किसी भी तरह का कोई विस्तार बता पाऊंगा। तो निश्चित तौर पर यदि इस खबर को NH विभाग के अधिकारी देख रहे हैं, NH विभाग के कर्मचारी देख रहे हैं, या NH विभाग के ठेकेदार देख रहे हैं, तो आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस सड़क को आपने ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाया है, जिस लाइट को आपने ग्रामीणों को रोशनी देने के लिए यदि लाइट लगाया है, और यदि आप समय पर यदि उस लाइट को चालू नहीं कर पा रहे हैं और ग्रामीण यदि आपके सामने गुहार लगाने को मजबूर है, तो आपके कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। तो इस खबर को देखने के बाद उम्मीद है कि यदि लोकल टीवी की इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके द्वारा बड़ा कदम उठाया जाएगा, और आप यदि बड़ा कदम नहीं उठाते हैं तो लोकल टीवी बार बार इस जन समस्या को उठाएगा और जिम्मेदारों तक जो ग्रामीणों की आवाज बुलंद करने का काम करेगा। लोकल टीवी एक बार फिर से आपसे अपील करता है कि यदि आप सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलते समय हेलमेट पहनिए, क्योंकि हेलमेट बार बार कहता हूं मैं, हर बार कहता हूं मैं, और हमेशा रिपोर्टिंग में कहता आया हूं, हेलमेट आपकी सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। आपको हेलमेट इस तरह के हादसों से बचाता है। तो जब भी इस तरह की घटना घटती है तो यदि आप हेलमेट पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। लोकल टीवी की एक बार फिर से अपील है, हेलमेट पहनिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, खुटगांव।